जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ दिशा डायरेक्शन का पार्ट 2। या कह सकते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट को समझाया था, जिसके पहले भाग को अपन ने पढ़ा था, जिसमें सूर्यास्त व सूर्योदय के समय अपनी छाया किस तरफ बनेगी, अपन किस तरफ या किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, ऐसे सवाल अपने को पूछे जाते हैं, वो अपन ने समझा था। आज अपन उससे अपन नेक्स्ट स्टेप को आगे जानेंगे कि रीजनिंग के सेकंड पार्ट जो अपन कह रहे हैं, या तक कि सेकंड पार्ट है नहीं, वो मेरी तरफ से बनाया गया उसको सेकंड पार्ट, कि व्यक्ति की दिशा पूछेंगे, है ना। एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलता है और दाई तरफ घूमता है, बाई तरफ घूमता है, वापस दाई तरफ घूमता है, बाई तरफ घूमता है, और कहते हैं कि अंत में वो अपने प्रारंभिक दिशा से किस दिशा की ओर है ना, या कहते हैं कि अंत में वो किस तरफ जा रहा है ना। ऐसे सवाल कुछ पूछे जाते हैं जिसमें अपने को दाया व बाया पता होना जरूरी है ना, जिसमें अपने को घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, ये पता होना जरूरी है। जिसमें अपने को दक्षिणावर्त व वामावर्त दिशा में घूम रहा है, ये पता होना जरूरी है ना। कितने डिग्री घूम रहा है वो, कितने डिग्री दाई तरफ घूम रहा है, कितने डिग्री बाई तरफ घूम रहा है, वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये सब मालूम होने पर अपन ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं ऐसे सवाल जिसमें अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति की दिशा ज्ञात करने को पूछा जाएगा। व्यक्ति की दिशा, व्यक्ति की दिशा, ठीक है। जैसे अपन देखें कि एक तो होता है दाई तरफ घूमेगा और एक घूमेगा बाई तरफ, ठीक है। एक दाई तरफ एक बाई तरफ, है ना। ये मेरा क्या है, दाया है, तो अपन कह सकते हैं इस तरफ ये दाया, ये दाया यानी इस तरफ ये दाया जाएगा। अब अपन इस तरफ आए यानी वापस दाया, ये ना, वापस दाया, ये वापस दाया, ये। तो अपन कह सकते हैं कि जब इस तरफ ऐसे चलेगा वो, तो ये क्या एक तरह से अपना दाया तरफ घूमना है। ये किस दिशा में चल रहा है, ये ध्यान रखना, घड़ी की दिशा में चलेगा। ये किस दिशा में है, घड़ी की दिशा में ना। क्या कह सकते हैं क्लॉकवाइज, क्या कह सकते हैं क्लॉकवाइज दिशा, है ना। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि जब भी ये दाई तरफ घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा, उसको दाई तरफ घूमना बोलेंगे ना। यदि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मुझे दाई तरफ घूमना है, तो मुझे घड़ी की दिशा में घूमना है ना। घड़ी कैसे चलेगी, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 वापस ना। यानी कि जो घड़ी की दिशा है वो एक व्यक्ति के दाई दिशा को अंकित करती है ना। इसको अपने रीजनिंग की लैंग्वेज में अपन दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। बहुत बार सवाल पूछेंगे कि दक्षिणावर्त दिशा के अंदर वो घूमता है, तो आप कह सकते हैं दक्षिणावर्त यानी कि दाई ओर। इसका जस्ट उल्टा क्या है, बाई ओर, है ना। एक तरह से ऐसे बना देता चित्र, ये मेरा बाया है, मुझे जाना है तो मैं इस तरफ जाऊंगा, आगे से वापस ऐसे आऊंगा तो इस तरफ जाऊंगा, यानी कि एक तरह से बाया उल्टा घूमेगा, है ना। बाई दिशा किस तरफ घूमेगी, घड़ी की दिशा के विपरीत घूमेगी, अपने को ध्यान में रखना है ना। तो आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, बाई दिशा में, बाई दिशा में घूमना एंटी क्लॉकवाइज। इसे वामावर्त बोलते हैं, ये भी अपने को दिमाग में रखना है, ध्यान में। इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त कहते हैं, वामाव्रत कहते हैं, इसको दक्षिणावर्त कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरफ अपना जेब है, जिस तरफ अपना जेब है वो अपना बाया हो जाएगा, जिस हाथ से अपन लिखते हैं वो अपना राइट हैंड हो जाएगा, यानी दाई तरफ हो जाएगा ना। घड़ी की दिशा के अंदर दाया, घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर बाया। जैसे अपन चल रहे हैं, मुझे दाई तरफ जाना है, मुझे इस हाथ की तरफ जाना पड़ेगा, तो मुझे दाई तरफ जाऊंगा। अब जिस तरफ ये हाथ होगा, जिस तरफ अपना दाया हाथ होगा, वो अपना दाया भाग होगा, या वो अपनी दाई दिशा होगी। जिस तरफ अपना बाया हाथ है वो अपनी बाई दिशा होती है। तो ये एक तरह से अपने ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन और देखें कि ना, इसी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये एक तरह से अपनी दिशा है चारों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। मान लीजिए कहते हैं कि 45 डिग्री अपने दाई तरफ घूम रहा है एक आदमी, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री दाई ओर घूम रहा है, तो आप कह सकते हैं 45 डिग्री यहां से कितना होगा, ये 45 डिग्री दाई ओर हो गया, इस तरफ घड़ी की दिशा के अंदर। फिर कहेगा 90 डिग्री बाई ओर घूम रहा है, तो 90 डिग्री बाई ओर कहां से होगा, यहां से वापस 90 डिग्री बाई, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। 45 ये हो गया, 45
ये हो गया, ये पूरा कितना हो गया 90, 45 और 45, ठीक है। फिर कहेगा 180 डिग्री बाई और घूम रहा है, वापस 180 डिग्री यहाँ से बाई और घूम रहा है ना, तो कितना हुआ है, यहाँ से ये 90, यहाँ से ये 90, है ना, ये 180। अब पूछेगा कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, या कह सकते हैं वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस डिग्री पर दाई ओर घुमा हुआ है, किस डिग्री पर दाई ओर घुमा हुआ है। तो प्रारंभिक बिंदु इसका उत्तर था, वहां से दाई ओर कितनी डिग्री घुमा है, यहाँ से ये 90 हो गया, 90 का 45, तो कह सकते हैं 135 डिग्री यहाँ से ये घुमा है, ठीक है। ध्यान देना, दाई ओर घूमने को क्या बोलते हैं अपन, वामावर्त, सॉरी दक्षिणावर्त, ठीक है। और बाई ओर घूमने को क्या बोलते हैं अपन, वामावर्त, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना अपने को, प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 45 डिग्री, वो 45 डिग्री अपने वामावर्त दिशा में घूमता है, 45 डिग्री अपने दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और ऐसे करते हुए अंत में अपने को उसकी दिशा ज्ञात करनी है, या कह सकते हैं वो अपनी अंतिम किस दिशा में खड़ा है वो भी अपने को याद रखना है। अब पूछ सकते हैं, मान लो कि ये दिशा कौन सी है, तब दक्षिण और पूर्व, यानी कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से अब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, या अपनी अंतिम स्थिति कौन सी है, दक्षिण व पूर्व दिशा में, अंतिम स्थिति कौन सी है, दक्षिण व पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। आगे देखिए अपन, तो मान लीजिए इस तरह के सवाल को अपन कैसे हल करेंगे, इस तरह के सवाल को दोनों तरह के, पहले ये मैं बता देता हूँ, फिर वो दाया वो बाया दिखा दूंगा, है ना। मान लीजिए आपको ऐसे सवाल दिया है इसने, है ना, कि भाई इसको मिटा देता एक बार में, कि एक व्यक्ति है जिसका मुख कहां पर है, दक्षिण दिशा में, कहां पर है, दक्षिण दिशा में है ना, वो अपने प्रारंभिक स्थान से क्रमशः घूमता है, कह सकते हैं क्रमशः घूमता है। अब क्रमशः घूम रहा है, किस तरह घूम रहा है क्रमशः, है ना, क्रमशः घूम रहा है, पहले बाई ओर, फिर दाई ओर, फिर वापस दाई ओर, फिर बाई ओर, फिर दाई ओर, बाई ओर ना, और फिर कह रहा है अंत में वो किस दिशा में, अंत में वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है, मुख है, इस दिशा में मुख है। अब जिसको पता नहीं है, जिसको इसकी ट्रिक पता नहीं है, जिसको ये मेथड समझ में नहीं आता, वो क्या करेगा, वो घूमेगा, है ना, वो घूमेगा। मान लो दक्षिण दिशा के अंदर ऐसा है, क्या करेगा, पहले बाई ओर घूमेगा, बाई तरफ किस कौन सा होता है, तो अपने घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में बाई ओर, फिर घड़ी की दिशा में दाई ओर, फिर वापस घड़ी की दिशा में दाई ओर, फिर क्या घड़ी की विपरीत दिशा में बाई ओर, फिर क्या है घड़ी की दिशा में दाई ओर, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में बाई ओर। इतना घूमने के बाद में वो कहेगा भाई ये तो दक्षिण दिशा की ओर ही है। पर अपने को ऐसा नहीं करना है। अब मैं क्या बताने वाला आपको, कि जैसे अपन ने भी ऐसा ड्रॉ किया था, ऐसा ड्रॉ अपने को नहीं करना है। जो भी अपने को बोला गया, मान लीजिए एक लेफ्ट बोला है, एक राइट बोला है, फिर वापस लेफ्ट बोला है, लेफ्ट बोला है, राइट बोला है, लेफ्ट बोला है, कितना भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जितने लेफ्ट है उतने राइट काट दीजिए ना। अपने को कहना है जितने लेफ्ट है उतने राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, दो लेफ्ट बच गए अपने पास। मान लीजिए एक और राइट होता ना, तो एक लेफ्ट और एक राइट और कट जाता, अंतिम में बचा क्या, लेफ्ट। है किस दिशा में, दक्षिण, यहाँ से लेफ्ट, यानी कि बाई ओर घूमना है बस, है ना। तो जितना भी है लेफ्ट राइट को अपन यहाँ से कट कर देंगे, जिससे जो अंतिम में अपने पास बचेगा वो अपना उत्तर होगा, ठीक है। तो ऐसे अपने को सॉल्व करना है कि बाई तरफ दाई तरफ जब भी ऐसे कहे गए हैं तो आप ऐसे इनको काट सकते हैं। दो बाएं है तो दो बाई तरफ काटेंगे, दो दाई तरफ है दो दाई तरफ काटेंगे ना, अंतिम में एक ही बचेगा, या तो लेफ्ट बचेगा। मान लो एक भी नहीं बचा, तो जो दक्षिण दिशा में वो ठीक दक्षिण दिशा के अंदर ही है, यानी कि जो पहले की दिशा है वो की पहले की पहली दिशा होगी, ठीक है। एक तरह से ऐसा सवाल था ये, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं कि जो अपने दक्षिणावर्त वामावर्त के अंदर जो कोण देखे वो कोण देखते अपन, है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, जिसका मुख उत्तर की ओर है, और वो
अपने दक्षिणावर्त, अब ये कौन घूम रहा है, ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज कौन घूम रहा है, अपने दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त, फिर वामावर्त है ना, उसके बाद में घूम रहा है ये, फिर वामावर्त 45 डिग्री, फिर वामावर्त, वापस वामावर्त घुमा, वो कितना घुमा, वापस 45 डिग्री, फिर वह दक्षिणावर्त घुमा 180 डिग्री ना। अब कह रहे अंत में उसकी दिशा कौन सी है, अंत में उसकी दिशा कौन सी है, अंत में उसकी दिशा कौन सी है, ऐसा प्रश्न है, ऐसा आपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऐसे कैसे करेंगे, या तो अपन बार बार घूमते रहो, दक्षिणावर्त वामावर्त वामावर्त दक्षिणावर्त, नहीं, अपने को ध्यान में रखना है, पहले जितने दक्षिणावर्त है उनको काउंट कर दीजिए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज कितने, एक दो, दो है, यानी कितने हो गए 90 डिग्री हो गए ना। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कितने हो गए 90, और 180 कितने हो गए 270 हो गए। 270 में से 90 को घटा दीजिए, 270 में से 90 को घटा दीजिए, कितने हो गए 180, बस। यानी 180 डिग्री कौन है, ये है दक्षिणावर्त है, यानी 180 डिग्री अपने को दक्षिणावर्त घूमना है। कहां से घूमेंगे, जिसका मुख उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना है ना। 180 डिग्री दोनों तरफ से घूम सकते, बात एक ही है ना। ये उत्तर में था, यहां से 180 डिग्री घूम के ये इस तरफ आ गया। अब इसका मुख किस तरफ है, अब इसका मुख किस तरफ है, दक्षिण की ओर है। अब इसका मुख दक्षिण की ओर होगा, ये अपना चेहरा किस तरफ देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको ऐसे सवाल जब भी आते हैं उनमें दक्षिणावर्त व वामावर्त, या कह सकते हैं क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को एक साथ ऐड करना है, उसमें से फिर जो भी ज्यादा संख्या है उसमें से कम संख्या वाले को घटाना है। ऐसे सवाल अपने को इस तरह करने हैं। ठीक, इसके पार्ट थर्ड है एक, जिस पार्ट थर्ड में अपन देखते हैं कि पार्ट थर्ड में क्या होता है कि एक दिशा को दूसरी दिशा में बदल देते हैं। क्या होता है, एक दिशा को दूसरी दिशा के अंदर बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है, जैसे पार्ट थर्ड ना, दिशा को आपस में परिवर्तित करना, दिशा को आपस में परिवर्तित करना, आपस में बदलना, दिशा को आपस में बदलना ना। प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व दिशा को, दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए। ठीक है, फिर अपन कहे आगे उत्तर पूर्व दिशा को, उत्तर पूर्व दिशा को, उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। ठीक इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदली जाए, ठीक इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदली जाए, बदली जाए तो ना दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे ना। आप कह सकते हैं कि दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे ना, या दक्षिण दिशा किसे कहेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे या दक्षिण दिशा किसे कहेंगे, दोनों यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखो ऐसे सवाल क्या करते हैं, जैसे हम भी जब भी हमको नहीं आते थे, हम क्या करते थे, एक ऐसा ही जो प्लस बनाते थे, उसके अंदर फिर हम बार बार एक दिशा को दूसरी दिशा में बदलते थे। पर ऐसे नहीं करना है अपने को, ध्यान देना कि आपको क्या देखना है कि यह दिशा किस दिशा की ओर कितने डिग्री घूमी है ना। ध्यान दे, जैसे मान लो जो उत्तर था, अब वो उत्तर कौन सा है, दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर, तो उत्तर यहां से लगाकर दक्षिण पूर्व आ गया इधर, ये पूर्व है, ये आ गया दक्षिण, है ना। ऐसे तो आप कहते हो कि यहां से कितना डिग्री घुमा, 90 प्लस 135 डिग्री घुमा, तब जाके दक्षिण पूर्व, सॉरी, तब जाकर दक्षिण पूर्व दिशा को क्या बोला गया, उत्तर कहा गया। ध्यान देना, दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कहा गया, यानी उत्तर कितना घुमा है 135 डिग्री घुमा। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर पूर्व दिशा को पश्चिम कहा गया। उत्तर पूर्व कहा है,
उत्तर पूर्व, ये पश्चिम यहां से कितना घुमा, 135 घुमा, तब जाके इसको पश्चिम बोला गया। तो बस ठीक है, 135 डिग्री अपने को दाई तरफ घूमना है। तो क्या बोला, दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे, पहली बात तो ये है ना। देखो, तो दक्षिण दिशा जो असली में थी उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, तो 135 डिग्री यहां से इधर से घूम रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। तो दक्षिण दिशा को अपन क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे, 135 बढ़ाना है, ठीक है। फिर बोलेंगे कि दक्षिण दिशा को ना, दक्षिण दिशा किसे कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं, दक्षिण दिशा किसे कहेंगे, तो दक्षिण दिशा यहाँ है, यहाँ से वापस 135 डिग्री घूमिए इस तरफ, तो 135 डिग्री घूमने, कौन सा होगा अभी ये दिशा हो गई पश्चिम उत्तर, है ना, या कह सकते उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये दिशा कहेंगे। तो अब अपन ने समझा कि किस तरह अपन को ऐसे सवालों को हल करना है कि ठीक 135 डिग्री दाई तरफ घुमाना है, सबको न घुमाकर जो पूछा है उसी को घुमाना है ना, जो पूछा है उसी को घुमाना है। तो ऐसे अपन इस सवाल को करेंगे। अब अपने पास है चौथा टाइप, ना, रेलगाड़ी के धुएं की दिशा ज्ञात करना। क्या है, रेलगाड़ी के धुएं की दिशा ज्ञात करना। कहता है कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। सामान्यतः क्या होता है कि एक रेलगाड़ी है जो मान लीजिए ना, ये धुआं इसका यहाँ से, और ये धुआं, ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व दिशा है एक तरह से अपन कहे तो, और ये पश्चिम दिशा है। एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, इस तरफ जा रही है ना, तो इसका धुआं ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद में पीछे आएगा ना। तो सामान्यतः जिस दिशा की ओर ट्रेन जा रही है उसके विपरीत दिशा के अंदर उसका धुआं जाएगा पहले। तो ऐसे प्रश्न नहीं होते, प्रश्न थोड़े अलग होते हैं। कहते हैं कि जब एक रेलगाड़ी पूर्व से, या कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में होगा, यदि हवा की दिशा उत्तर की ओर हो। वापस समझो, हवा की दिशा पूछ रहे इसमें, उत्तर की ओर हो। तो मान लीजिए पश्चिम है, पूर्व में हवा किस तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और किस तरफ जाएगी, उत्तर की ओर जाएगी, है ना। तो जैसे ही उत्तर की ओर जाएगी, ये इस हवा धुएं को थोड़ी देर या थोड़ा पुश करेगी, थोड़ा प्रेशर देगी किस तरफ जाने के लिए, उत्तर की ओर जाने के लिए। पर हवा के से ज्यादा किसका प्रेशर होगा, धुएं का। तो धुआं इसको वापस अपनी तरफ या पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये उत्तर की ओर न जाकर पश्चिम और उत्तर के बीच में रह जाएगी, है ना। ये धुआं फिर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से इसको प्रेशर मिल रहा है और इसका प्रेशर पीछे की ओर है, तो ये पूरा न घूमकर 45 डिग्री घूमेगा, किस दिशा में, हवा की दिशा में, है ना। तो अब अपन कहें कि यदि हवा उत्तर की ओर हो, हवा उत्तर की ओर हो, तब धुआं कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हवा की दिशा में 45 डिग्री घुमाना है, दिशा में 45 डिग्री धुएं को घुमाना है, 45 डिग्री धुएं को घुमाना है, ठीक है। मान लीजिए ये धुआं होता दक्षिण की ओर, तो अपन कैसे करते, ये धुआं दक्षिण की ओर होता तो ये इधर आ जाता, पश्चिम और दक्षिण के मध्य। यानी 45 डिग्री घुमाना इस धुएं को हवा की दिशा में, यदि उत्तर है तो उत्तर, दक्षिण है तो दक्षिण, पूर्व है तो पूर्व और पूर्व की तरफ, पश्चिम है तो पश्चिम की तरफ। ये थे अपने ऐसे नॉर्मल से रेलगाड़ी के सवाल, बहुत ही सरल सवाल होते हैं, ये अपन इसे कर सकते हैं। पहले तो ये कि सीधी ट्रेन चल रही है तो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में होगा, उसके ऊपर से होकर जाएगा उसको उल्टी दिशा के अंदर। यदि धुआं के साथ हवा की दिशा भी दी हो तो वो धुआं हवा की दिशा की ओर 45 डिग्री घूम जाएगा, उसकी दिशा की ओर आगे बढ़ जाएगा और दो दिशाओं के मध्य हो जाएगा, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम, जो भी उनके मध्य आ जाएगा। तो आज अपन ने दो पार्ट में, कहते हैं पहले एक वीडियो के अंदर दिशा पढ़ी थी, आज दूसरे वीडियो में दिशा पढ़ी। दोनों वीडियो को मिलाकर अपने डायरेक्शन के पूरे टॉपिक को या पूरे पार्ट में डिवाइड किया है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, आपको ये समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान भाषा के अंदर मैंने बताया आपको। फिर भी आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आगे रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के वीडियो यहाँ पर
डाले जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा के अंदर, बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान या सरल तरीके में आपको समझाया जाएगा और इस तरह आप अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने पर ही मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, दिशा डायरेक्शन के टॉपिक को सॉल्व करते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।